नमस्कार दोस्तों। आज हम भगत सिंह के बारे में जानने वाले हैं और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भगत सिंह नास्तिक क्यों थे। उन्होंने नास्तिकता को क्यों अपना जीवन का आधार बनाया। अंतिम दिनों में, शुरुआत के दिनों में वो थोड़े बहुत आस्तिक थे, कन्फ्यूजन में थे, उनके दिमाग में संशय था, लेकिन जब जीवन के अंतिम घड़ी में उन्होंने नास्तिकता पर क्यों जोर दिया, वो नास्तिक क्यों हो गए, इन सारी चीज़ों का सवाल आज और उसका जवाब आज हम लोग करने वाले हैं, उसको आज हम लोग जानने वाले हैं। और ये सारे चीज़ उनके लेख से लिया गया है। उनका एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप उनके लेख को आसानी से इंटरनेट पर कहीं भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हम यहाँ पे उनके लेख को सीधे सीधे न पढ़ के उसका हम लोग विवेचना करने वाले हैं, उस पर हम लोग ध्यान से समझने वाले हैं और उस चीज़ पे गहन विचार विमर्श करने वाले हैं। उन्होंने इस लेख में अपने मैं नास्तिक क्यों हूँ इस लेख में बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे अपने तर्क रखे हैं कि क्यों वे नास्तिक हो गए। ठीक है, उस नास्तिकता की ओर क्यों उनको जाना पड़ा। तो उनके कहानी को हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उन्होंने पूरे चीज़ को समझने के बाद अपने आप को नास्तिक घोषित किया, उन्होंने यह घोषित किया कि मैं नास्तिक हूँ। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं घोषित किया कि मैं नास्तिक हूँ, उन्होंने यह बोलना शुरू किया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे झूठे हैं। उन्होंने ईश्वर के विश्वास को पूरे तरीके से नकार दिया। भगत सिंह, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि यह कौन बोल रहा है। और भगत सिंह हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक प्रकार से बोले तो सम्मानीय व्यक्तित्व हैं। हम उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, जिस प्रकार से जो उनकी भूमिका रही, उनकी भूमिका का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। वह व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हूँ। और जो भी लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें वो एक प्रकार से झूठा बोल रहे हैं। क्यों? लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित किया तो जो भी आस्तिक लोग थे, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास था, विश्वास इन द सेंस, देखिए भगवान को तो किसी ने देखा है नहीं। भगवान को अगर हम लिटरली बोले तो भगवान को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, आप कोई भी ग्रंथ भी उठा के अगर पढ़े, मैंने भागवत गीता पढ़ी है, तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण है वो बताते हैं कि मुझे कोई जान नहीं सकता है। यानी कि जब वो स्थूल रूप में, जब वो व्यक्ति के रूप में अर्जुन से बात कर रहे हैं तो वे अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता है, ना देवता जान सकता है, ना कोई ऋषि मुनि जान सकते हैं, कोई भगवान को जान ही नहीं सकता है। तो यानी कि ये चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगत सिंह भी बोल रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि जब कोई जान ही नहीं सकता है उनको, तो ये बोल रहे हैं जब कोई जान ही नहीं सकता है तो वो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात बोला कि भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, तो जो भी ईश्वर को मानने वाले लोग थे, जो उनको मानते थे, जानते नहीं थे, क्या थे, मानते थे। मानने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मानते थे। क्योंकि मानना का क्या है, मानने को कोई कुछ भी मान लेता है। सिंपल सी चीज़ है। कोई बोलता है कि कोई पूरब में पूजा करता है तो कोई पश्चिम में पूजा करता है। किसी को लोग को लगता है कि पूरब में मेरा भगवान है, तो किसी को लगता है कि पश्चिम में भगवान है। कैसा भगवान है भाई? जो पूरब में है तो कहीं पश्चिम में है, ऐसा भी भगवान होता है क्या? लेकिन लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं और मानने के आधार पे ही वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भगत सिंह उसी जो मानने के आधार पे चीज़ें चलती है उसी का पूरा तरीके से खंडन कर रहे हैं, पूरे तरीके से उसको तोड़ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को तोड़ा तो जो मानने वाले लोग थे वो उनके विरोध में बोलने लगे। कौन लोग थे उनके विरोध में बोलने वाले? वही लोग जो उनके आसपास पड़ोस में थे, जो उनके साथ में रहने वाले लोग थे, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, सभी लोगों ने भगत सिंह को आड़े हाथों ले लिया कि भाई तुम बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए हो, तुम में बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, तुम एक नंबर के घमंडी हो गए हो। ऐसा उन्होंने भगत सिंह को बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रसिद्धि में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अहंकारी हो गए हो, तुम घमंडी हो गए हो। उनके जो रिश्तेदार होंगे वो बोलने लगे, उनके दोस्त यार बोलने लगे, उनके जो सगे संबंधी थे, जो आस पास पड़ोस के उनके गांव, जो देश के लोग थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जो ईश्वर में विश्वास रखते थे,
विश्वास एक नंबर का झूठा चीज़ होता है, मान्यता एक नंबर का झूठा चीज़ होता है, क्योंकि आप जानते तो है नहीं। अगर आप जानते नहीं है किसी चीज़ों को तो उसे झूठा मान के त्याग दीजिए। आप खोज करने की कोशिश कीजिए, कम से कम ज़्यादा सच्चे रहेंगे। भगत सिंह ने खोज किया, उन्होंने को लगा कि ईश्वर है ही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि मैं नास्तिक हूँ। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, वो अपने एकदम सच्चाई के साथ बोल दिए कि मैं नास्तिक हूँ क्योंकि ईश्वर नहीं है। तो जो लोग मानते थे, जो लोग उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, वे लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। तो उसका जवाब देते हुए वो बोलते हैं कि मैं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। मैंने गहन विचार विमर्श किया है, बहुत ज़्यादा मैंने सोचा है, इसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ईश्वर नाम का चीज़ पूरा झूठा है, कोई ईश्वर नहीं है इस दुनिया में। ईश्वर को वही लोग मानता है जो कमज़ोर दिल का होता है, कमज़ोर दिल का लोग ही ईश्वर का आश्रय लेता है। इस बारे में मैं सीधा सीधा आगे जब उनका चीज़ आएगा तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वही ईश्वर का आश्रय लेते हैं। जिनके भी मन में अगर थोड़ा सा भी शक्ति है, जिनके भीतर थोड़ा सा भी शक्ति है, वो ऐसे कल्पना करने वाले विषयों का आधार नहीं ले सकते हैं। वे कभी भी ईश्वर का आधार नहीं लेंगे, क्योंकि ईश्वर दिखाई ही नहीं दे रहा है तो मैं ईश्वर का आधार क्यों लूँ। सिंपल सा चीज़ है, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है मैं उसका आधार क्यों लूँ। तो ये चीज़ हो गया। तो वे बोलते हैं कि मैं अहंकारी नहीं हूँ। लोग बोलते हैं कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो, तुमको लग रहा है कि तुम ही भगवान बन रहे हो, ऐसा बोलने लगे उनको लोग। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपने आप को ना बड़ा समझता हूँ ना छोटा समझता हूँ, मैं अपने आप को एक सामान्य मनुष्य समझता हूँ। मैं उनके शब्दों में बता रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं है, और कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं यह कमजोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है, यानी कि मेरे अंदर अहंकार भी है थोड़ा बहुत। लोग मेरे को निरंकुश भी कहते थे, ठीक है, मेरे दोस्त भी मेरे को निरंकुश कहते थे कि ये अपनी ही बात रखता है और अब स्वेच्छाचारी है, मतलब कि अपने इच्छा के अनुसार ही आचरण करता है, लोगों को मेरे से शिकायत रहता है। इसके बावजूद वो क्या बोलते हैं, इसके बावजूद वो यही बोलते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, जैसे सब लोग हो वैसे ही मैं भी हूँ, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ, भले तुम सब लोग करते हो। तुम लोग मान्यता के आधार पर जीते हो, तुम लोग अपने मन में कोई चीज़ का मान लेते हो और तुम उस पे तर्कपूर्ण ढंग से अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हो। प्रकृति ने, संसार ने हमें बुद्धि दिया है, हम जिस हिसाब से जन्म लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि रहता है, विवेक रहता है, लेकिन व्यक्ति उस बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता नहीं है। उस बुद्धि और विवेक को वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि जब हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो हम उन कठिनाइयों से जूझने के बजाय किसी चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, वही चीज़ भगत सिंह अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि तुम लोग चीज़ों को इसलिए मान ले रहे हो क्योंकि मानने से क्या हो जाता है कि तुम्हें सवालों के जवाब ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। वे अपने लोगों को बता रहे हैं जो प्रकृति ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, हमें उस बुद्धि और विवेक को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते नहीं हैं, यहाँ से हो जाती है समस्या। तो वही यहाँ पे भगत सिंह बोल रहे हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपने बुद्धि और विवेक का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुमने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है, तुमने प्रकृति का अपमान किया है, तुमने प्रकृति का अपमान किया है, क्योंकि बुद्धि और जो विवेक प्रकृति ने हमें दिया है, तुम उस चीज़ को ना यूज करके तुम सिर्फ मान ले रहे हो कि ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ वैसा है, तुम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हो। सवाल नहीं उठा रहे हो क्योंकि जब तुम सवाल उठाओगे तो तुम्हें जूझना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के सामने जाने में सोचना पड़ेगा। तुम इन सारी चीज़ों से बचने के लिए लोग जो बोलते हैं उसी को तुम आंख बंद करके अंधे की भांति मान लेते हो, गूंगे हो जाते हो, तुम लोगों के सामने बोलते नहीं हो। तुम सोचते हो कि बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, तो तुम गूंगे हो जाते हो, तुम अंधे हो जाते हो, तुम बहरे के जैसा व्यवहार करने लगते हो कि मैंने सुना ही नहीं है। तो जो चीज़ें हमें दी गई है हम उसका विचार विमर्श नहीं करते हैं, हम अपनी सारी इंद्रियों को रोक के रख लेते हैं, हम अपनी इंद्रियों को
खुलने नहीं देते हैं, ये समस्या हो जाती है। यही भगत सिंह अपने लोगों को समझा रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने जो लोग उन पे सवाल कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे ही तरह आम इंसान हूँ, जिस प्रकार से तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तुम भी इस्तेमाल करो भाई, तुम भी सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, सोचना नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि मेरे में भाई घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। उन्हीं के शब्दों में अगर हम बोलें तो वे बोल रहे हैं, घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करके और उस पर खूब विचार करके मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया। वो बोल रहे हैं कि मेरे में कोई अनुचित गर्व है ही नहीं, मतलब कि मेरे में अनुचित गर्व की अधिकता है ही नहीं, मेरे में घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने कोई अनुचित गर्व किया ही नहीं है। मैंने पूरा सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। वे बोल रहे हैं कि इस विषय के बारे में मैंने बहुत सावधानी से अध्ययन किया है और खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया है कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ इस संसार में है ही नहीं। वे बोल रहे हैं इस चीज़ को। वे बोल रहे हैं, आगे वह बोलते हैं, यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। यानी कि वे बोल रहे हैं कि मैं पहले ईश्वर में थोड़ा सा विश्वास करता था, लेकिन अब मैं विश्वास करना बंद कर दिया हूँ। यह कैसे हो सकता है? इसके लिए दो रास्ता संभव है। वे बताते हैं कि या तो मनुष्य अपने आप को ईश्वर का प्रतिद्वंदी मानना शुरू कर दे, यानी कि अगर मनुष्य अपने आप को ही ईश्वर का प्रतिद्वंदी मानना शुरू कर देगा, यानी कि अपने आप को ही ईश्वर से बड़ा मानना शुरू कर देगा। हम समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वे स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं लोग, कि नहीं भाई मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर कोई नहीं है। इस स्थिति में वो ईश्वर का प्रतिद्वंदी हो जाएगा। तो लेकिन भगत सिंह यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसने ईश्वर का प्रतिद्वंदी हो गया, लेकिन उसने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं। तो जब उसने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं तो हम उसको नास्तिक नहीं बोल सकते हैं, उसको हमें आस्तिक के कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिद्वंदी क्या करता है कि जिसके प्रति द्वंद्व रखा उसके अस्तित्व को तो स्वीकार कर लिया ना। भाई हम किसी चीज़ से लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो जूझने से पहले क्या होगा, हम जिस चीज़ से जूझ रहे हैं उसके अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। तो अगर कोई अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी मानता है, अर्थात वह ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, और इस केस में वह सच्चा नास्तिक नहीं है। तो भगत सिंह बोल रहे हैं कि मेरे में ये केस भी नहीं है, मैं ईश्वर का प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, यानी कि मैं यह नहीं मानता हूँ कि मैं किसी ऐसे चीज़ का प्रतिद्वंदी है। वो बोलते हैं कि मैं भाई आम इंसान हूँ, जैसे दुनिया है वैसे ही हूँ। दूसरा केस वह यह बताते हैं कि व्यक्ति स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे, यानी कि उन्होंने वो व्यक्ति प्रतिद्वंदी न मान के वो यह मान लिया कि नहीं भाई कोई प्रतिद्वंदी उत्वंदी नहीं है, कोई ईश्वर दूसरा नहीं है जिससे मैं लड़ूंगा, मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ, ऐसा उसने बोल दिया। दूसरे केस में अपने आप को प्रतिद्वंदी नहीं माना, वो क्या बोला कि मैं ही ईश्वर हूँ, ये केस अपने आप को मान लिया। दूसरा केस में तो व्यक्ति जब स्वयं को ही ईश्वर मान लेता है तो फिर वो अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार नहीं रहा है, वो ईश्वर को मान तो रहा ही है। लेकिन भगत सिंह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को ईश्वर नहीं मानता हूँ, मैं एक सभी लोगों की तरह आम इंसान मानता हूँ, जैसे सभी लोग होते हैं। पहले उन्होंने बोला है ना कि मैं सभी लोगों की प्रकार से आम इंसान मानता हूँ। भाई मेरे में ही कमजोरी भी है, मेरे में थोड़ा सा अहंकार भी है, जैसे सब लोग होते हैं। तो उस प्रकार से ही यहाँ पे वो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो वे बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं स्वयं ईश्वर भी नहीं हूँ, ना मैं ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ, मैं पूरी तरीके से उनके अस्तित्व को ही नकारता हूँ, ये यहाँ पे वो बोल रहे हैं। और यह मेरा अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो प्रतिद्वंदी हूँ और न एक अवतार हूँ, न मैं स्वयं परमात्मा हूँ। इस अभियोग का स्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। और वो एक से एक यहाँ पे तथ्य रखेंगे। तो मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, तथ्य को हम सभी तभी स्वीकार कर पाएंगे जब हम प्रकृति के दिए हुए बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप एक समय के लिए मान भी लेते हैं कि आप भगवान पे विश्वास करते हैं और भगवान ने आपको बनाया, तो भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तो अगर आप बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, बुद्धि और विवेक का अपमान ही हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते भी हैं तो भी आपको अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना ही होगा, उस ईश्वर पर ही प्रश्न चिन्ह
लगाने के लिए भी, क्योंकि भाई बुद्धि और विवेक है, जो भी है सब अगर जिस भी प्रकार से अगर हमारे पास मिला हुआ है, तो अगर हमें जिसने भी दिया है, प्रकृति ने दिया है, चाहे अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा को मान लीजिए थोड़ा समय के लिए, लेकिन अगर हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल न करें तो यह अपमान हो जाएगा उसके प्रति जिसने हमें बुद्धि और विवेक दिया। और बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से ही संसार में सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम चीज़ों को मानने लगते हैं। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हमें चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है, सत्य हमें पता चल ही जाता है। धीरे 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 हम सत्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं। झूठ हमारे भीतर जो रहता है वो धीरे 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 कटता जाता है। तो उसको काटने के लिए आवश्यक है कि हम अपने इंद्रियों से धीरे 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 इंद्रियों का इस्तेमाल करके झूठ को काटते जाएं। हम अपने इंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि विवेक का भरपूर इस्तेमाल करें। अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अपमान हो जाता है। लोग मानना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि आज हम देखें तो लोग, कोई अगर हिंदू है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं में विश्वास करते हैं, मुस्लिम है तो अल्लाह में विश्वास करते हैं। सब लोग विश्वास ही तो कर रहे हैं, सब लोग मान ही तो रहे हैं। कौन जानने का प्रयास कर रहा है? तो जो मान रहा है वो नास्तिक है, क्योंकि विश्वास झूठ होता है। आप जानते नहीं हो ना भाई, मानने से क्या हो जाता है? जब तक से आप जानते नहीं हो, वो मानता है, आप उसको थोड़ा सा डराइए, उसके भीतर से वो मान्यता खत्म हो जाएगी, वो सच्चाई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ के लिए आवश्यक है कि आप चीज़ों को मानिए नहीं, जानिए। जब वो जानेगा तो उसे पता चलेगा इस चीज़ का। तो मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ, और उस इनकार करने के लिए जो भी तथ्य हैं उस पर आइए हम गौर करते हैं। ठीक है, तो वे बताते हैं कि जब मैं नास्तिक हुआ, तो वो मेरा अभी का नास्तिक नहीं हुआ हूँ, मैं जब एक अप्रसिद्ध नौजवान था, मतलब कि जब मैं पहले ही छोटा ही था, प्रसिद्धि अभी अब मेरे को न मिली है। जब मैं छोटा था, भगत सिंह बोलते हैं, जब मैं छोटा था तब तो मेरे को कोई जानता नहीं था। तो जब मेरे को कोई जानता नहीं था तभी मैंने ईश्वर के अस्तित्व पर इनकार करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जब प्रसिद्धि मिली है तब मैं ईश्वर के अस्तित्व पर इनकार कर रहा हूँ, ये चीज़ है। तो इसलिए ऐसा हम में घमंड की तो कोई बातचीत है ही नहीं। आगे उनमें देखते हैं कि वे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे वे यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग ईश्वर पर विश्वास करते क्यों हैं। ठीक है, लोगों के बारे में समझना होगा, आप अपने बारे में समझिए। ठीक है, आप दूसरे के बारे में नहीं, आप स्वयं के बारे में। हम किसी चीज़ पर विश्वास करते क्यों हैं? ठीक है, हमें स्वयं के बारे में सोचना होगा। हम हमेशा जनरली क्या होता है कि जो भी बुद्धि और विवेक है उसका इस्तेमाल करते हैं बाहरी दुनिया को समझने के लिए। बाहरी दुनिया में ये नहीं कि बाहर में जो वस्तु है स्थिति उसकी में, बाहरी दुनिया का तात्पर्य होता है कि हमारा शरीर भी, हम अपने शरीर के बारे में भी सोचते हैं तो शरीर भी बाहरी दुनिया का ही अंश है। तो जो भी चीज़ हो, जो भी चीज़ें हमें आँखों से सुनाई देती है, आँखों से दिखाई देती है, कानों से सुनाई देती है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच विचार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बाहरी जगत के अंतर्गत ही आती हैं। तो उस बाहरी जगत के बारे में हम बहुत सारे विश्वास कर लेते हैं बिना उसको जाने और परखे पूरे तरीके से। तो जब हम बाहरी जगत के बारे में बिना जाने और परखे विश्वास कर लेते हैं तो उससे क्या होता है और हम क्यों विश्वास करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो आप स्वयं के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। तो भगत सिंह बताते हैं कि कोई मनुष्य विश्वास क्यों करता है। तो वे बोलते हैं कि विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि वह लोगों के भीतर थोड़ा सा सुख का भी अनुभूति दे सकता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पाँव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, तो भगत सिंह बोल रहे हैं यहाँ पे कि विश्वास जो है वह कष्टों को क्या कर देता है भाई, हल्का कर देता है। ठीक है, जो कष्ट होते हैं, हमको किसी चीज़ के बारे में कष्ट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमको सता रहा है, हम कमज़ोर हैं, कहीं हम लड़ाई करने गए हम हार गए,
हर कोई, जो भी व्यक्ति किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा करता है या कुछ भी करता है, तो झगड़ा करता है वो यह मानता तो नहीं है कि भाई मैं गलत हूँ। दो लोग बड़े आपस में झगड़ा कर रहा है, तो झगड़ा कर रहा है तो एक व्यक्ति ऐसा थोड़ी होता है कि वो मान लिया कि भाई मैं गलत हूँ तुम सही हो। जो हार गया वो हारने वाला क्या मान लेता है कि मैं गलत हूँ? नहीं मानता है। वो हारने के बाद भी मानता है कि मैं तो सही ही हूँ। तो वो फिर विश्वास करना शुरू कर देता है कि ठीक है मैं तो हार गया, ईश्वर उसको सजा देगा। यह विश्वास क्या करेगा, वह जो हारे हुए व्यक्ति है उसको क्या कर देगा, एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर दिया। अब वो हारा हुआ व्यक्ति स्वयं युद्ध न करके, स्वयं उससे लड़ाई न करके, वह क्या किया, मन में यह मान लिया कि दूसरा कोई है जो क्या करेगा, उस व्यक्ति विशेष को, दूसरे व्यक्ति विशेष को सजा देगा। यह उसने विश्वास कर लिया और यह विश्वास उसको क्या कर देगा, उसके मन में सुख का संचार कर देगा। उसको थोड़ा सा उसका जो कष्ट है उसके प्रति उसको हल्का कर देगा। लेकिन यह जो विश्वास है, यह जो उसके भीतर विश्वास है, एक प्रकार से पाखंड है। इसी को हम पाखंड बोलते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ विश्वास किया, उसने उस चीज़ को मान लिया, उसने जाना नहीं कि कौन है ईश्वर, कैसे उसको सजा देगा। जब हम किसी चीज़ को जानते ही नहीं है तो कैसे भाई उसको कोई सजा देगा। तो वही यहाँ पे चीज़ बोल रहे हैं भगत सिंह। तो ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक संतावना देने वाला आधार मिल सकता है। हम ईश्वर में अत्यधिक संतावना हमको मिल सकता है, और उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर खड़ा रहना पड़ता है भाई। अपने ऊपर हम आसानी से तो खड़ा रह नहीं सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मनुष्य को अपने ऊपर खड़ा रहना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पाँव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मान लीजिए कि एक बार को पता चल गया भाई कि नहीं भाई मैंने गलती किया नहीं है, सामने वाले ने गलती किया है, तो फिर भाई उससे अगर हमको लड़ना है तो हमको युद्ध करना होगा, अपने को मजबूत बनाना होगा। मजबूत बनाने के लिए हमको दिन प्रतिदिन संघर्ष करना होगा। तो जब हम अपने प्रति संघर्ष करेंगे, अपने स्वयं के प्रति जूझेंगे, तभी तो हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, तभी तो दूसरे को, उस व्यक्ति को पराजित कर पाएंगे जिस व्यक्ति ने हमें हरा दिया है। अगर हमें पता चल गया भाई कि हम सच्चाई के पथ पर हैं, हमें जो चीज़ है वो सच्ची है, और सामने वाले कोई लोग हैं या कोई समुदाय ही है वो भाई गलत है, तो जब गलत है तो उसके प्रति हमें जो भी चीज़ें हैं उस गलत चीज़ को दूर करने के लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें युद्ध करना होगा। और युद्ध करना होगा, मेहनत करना होगा, अपने शक्ति को हमें अर्जित करना होगा, ताकि हम आगे भविष्य में उस चीज़ को काट सकें। नहीं तो अगर हम काट नहीं पाएंगे तो हम क्या होगा, हम झुक जाएंगे, हम एक प्रकार से हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। तो जब ये चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई दे देती हैं तो हमें स्वयं पर खड़ा होना पड़ता है। हम किसी भी चीज़ का आधार नहीं ले सकते हैं, और उस केस में, उस समय में स्वयं पे खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो यहाँ पे भगत सिंह बोल रहे हैं, तूफान और झंझावात के बीच अपने पाँव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ी में अहंकार यदि है तो भाव बनकर उड़ जाता है, और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता है। व्यक्ति क्या करने लगता है, तुरंत विश्वास करने लगता है, बजाय इसके हार स्वीकार करके अपने आप को मजबूत बनाने की तुलना में वह क्या कर लेता है, विश्वास करना शुरू कर देता है। वो झूठा विश्वास करना शुरू कर देता है, और यदि वह ऐसा करता है तो इससे यही निष्कर्ष करता है कि वह अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी स्थिति है, निर्णय का पूरा पूरा पता है, विश्वास करता है। यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष करता है कि उसके पास अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई इस चीज़ को ठुकरा दिया, मतलब कि अगर हम पराजित स्वीकार स्वयं को नहीं किए, ठीक है, हम स्वयं को सिर्फ क्या मान लिए, इतना मान लिए कि जब भी हम कहीं गए भाई युद्ध किया, अगर हम स्वयं को हार भी जाते हैं, हारने की स्थिति में भी हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं भाई हम किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे, जो है वो यही है, अभी है, ठीक है। कि हम जैसे कि भगत सिंह के बारे में कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं। भगत सिंह को फांसी दिया जाने वाला है,
इस स्थिति में वह किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। अक्सर क्या होता है, जब व्यक्ति हार जाता है, वही चीज़ है ना जो भी हम पढ़ें कि जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो वह किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है? उसका यह परिणाम निकलता है कि उसने अपने भीतर ही उसने स्वयं को इतना मजबूत बना लिया है, बिना किसी विश्वास के, बिना किसी चीज़ को माने उसने स्वयं को इतना मजबूत बना लिया है कि उसमें इतना ज़्यादा शक्ति आ गया है, उसमें कोई लालच नहीं है, उसमें कोई कपट नहीं है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आज वैसे ही शक्ति है, निर्णय का पूरा पूरा पता है, 1 सप्ताह के अंदर यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर निछावर करने जा रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैं जो अपना जीवन है वो एक ध्येय पर यानी कि एक उद्देश्य पर निछावर करने जा रहा हूँ, और मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है कि मेरे मरने के बाद मैं कहीं स्वर्ग में जाऊँगा या कहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ पे ये मिलेगा, ये होगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिन पे जो लोग क्या होते हैं कि वो एक प्रकार से सोचने लगते हैं कि मैं तो भाई मरूंगा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो मेरे को जन्नत नसीब होगी, तो मेरे को हूरें मिलेंगी, तो मेरे को अप्सराएं मिलेंगी, ठीक है, मेरे को एक प्रकार से सारे भोग करने की वस्तु। तो जो व्यक्ति में इतना लालच होता है, जिस व्यक्ति का कामना यहाँ पूरा नहीं हो पाता है, तो वही अपने कामनाओं को आधार बना के अपने कामनाओं का प्रक्षेपण अपने कल्पना लोक में करने लगता है कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे ये चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन भगत सिंह बोलते हैं कि मैं भाई ऐसा कोई कल्पना नहीं है कि मेरे को ये चीज़ें कहीं मिलेंगी या मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं दोबारा मेरे ये चीज़ें मिलेंगी। वो बोलते हैं भाई जीवन का एक उद्देश्य पे मैंने अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ, और अगर मेरे उस उद्देश्य में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मैं यही मान रहा हूँ कि मृत्यु के पश्चात मेरा काम खत्म, मतलब कि ना मेरा कोई पुनर्जन्म होगा, ना मेरा कोई भविष्य में ना मेरा कोई पुनर्जन्म होगा, और ना मैं कहीं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, ना मैं स्वर्ग में जाऊँगा, ना मेरा कोई पुनर्जन्म होगा, मेरा खेल समाप्त है। भगत सिंह ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे मैं मिट्टी से निकला था, मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा, मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, मैं पूरे चीज़ें समाप्त हो जाऊँगा। ये चीज़ें विश्वास करना, इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को अपने भीतर उतारना एक बहुत बड़ी बात है। लोग इस चीज़ को विश्वास नहीं करते हैं। जैसे ही इस चीज़ पर लोग जानते नहीं हैं, इस चीज़ को समझते नहीं हैं, इस चीज़ पे विश्वास करने के बजाय वो क्या चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, आत्मा तो अमर है, मैं मरूंगा, मैं बहुत पुण्य किया हूँ, या तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ईमानदार होता है वो देख लेता है, अरे भाई मैं तो स्वर्ग में जाने लायक काम तो किया नहीं हूँ, आत्मा तो अमर है, मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा किसी चीज़ में। तो लोग ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं, ठीक है। लेकिन भगत सिंह बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो ये था पार्ट 1, अभी के लिए इतना रखते हैं। उनके और तर्कों को हम अगली श्रृंखला में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।